आप देखें कि चुनाव का जो प्रतिशत आया उसमें बिहार का और यूपी का प्रतिशत काफी कम आया है, तो संदेश बिल्कुल साफ है। और आपको इसके पक्ष में मैं एक दो चीजें और बता देता हूं। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको उन्होंने पनिश भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने 24 या 48 घंटे के लिए उनको चुनाव प्रचार से रोक दिया है। अभी कल ही शायद बयान आया फिर से शाह साहब का कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। सर, जब आपका है तो आप कहां से ले लें? फिर तो आपका ही है ना। फिर आप वहां से सीमा से अपनी सेना हटा लो, उसको इंक्लूड कर लो, क्योंकि आप पहले 85 करोड़ लोगों को पहले ही राशन दे रहे हो और आपके पास सरप्लस राशन पड़ा हुआ है, तो आप देना चाहते हैं, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात है। और जो मोदी जी के बयान आ रहे हैं आज की डेट में, वो हताशा और निराशा वाले हैं, जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जो उनकी खींच, खास तौर से उन दो लड़कों के बारे में वो कहते हैं और बड़ा बड़ा बेबाकी से कहते हैं और बड़ी लापरवाही से कहते हैं। और मतलब जो सामने वाला विपक्ष पार्टी होती है उसको जो ग्रेसफुली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है, वो भी नहीं दे रहे उसका। हालांकि अखिलेश ने जवाब भी दिया है कि दो लड़के जो हैं वो उन्होंने उसका अपने ढंग से जवाब दिया है। तो मेरा मानना ये है कि ये सारी हताशा निराशा, ये बात ठीक है कि मोदी साहब की और शाह साहब की हेकड़ी इस पांचवें चरण के चुनाव ने विशेष तौर पर बिहार और यूपी ने निकाल दी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और विपक्ष की दहलीज पर बीजेपी भी खड़ा है। कैसे? आप देखें, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति जब कहता है तो उस जो ग्राउंड है, उस पे जो टर्फ है, उसके ऊपर मोदी जी आ जाते हैं खेलने के लिए। और राहुल 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 जी साफ कहते हैं कि आपने जो कहलवाना है मुझे बता दे, मैं मोदी जी के मुंह से कहलवा दूंगा। और एक विशेष रूप से जो उन्होंने खटाखट फटाफट का जो शब्द जो रिपीट किया, उसको एंडोर्स भी किया अखिलेश ने। तो मेरा मानना यह है कि जो बात उन्होंने कही है मोदी जी ने, वो बेहद बचपने वाली बात है। उसमें कहीं कोई गंभीरता, कोई पद की गरिमा ये नजर नहीं आती। ये है क्यों? इसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टन सीन है वो है पांचवें चरण का चुनाव, जिसमें कोई शंका, कोई शुभा, कोई संशय रह नहीं गया। तो मेरा मानना यह है कि जो चाणक्य है, जो आप कहते भी हैं, मैं उनको चाणक्य मानता नहीं हूं, क्योंकि वो शब्द हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, हम जी नहीं जी कहते ना, जी, हम मानते। नहीं नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का भी मैं नहीं मानता। मैं इसको, इस बात को ज्यादा मानता हूं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसको जो किरदार दिया है वो उस किरदार को निभा ले तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। हम किसी के तरफ, किसी की नकल करके किसी के जैसा नहीं बन सकते। अगर मैं किसी की भाषा शैली अपना लूंगा तो मैं टाइप्ड कहलाऊंगा, मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। और अगर जो मेरी ओरिजिनलिटी है, अगर मैं उसमें ही रहता हूं, तो मुझे लगता है कि वो मेरी पर्सनैलिटी को एंडोर्स करेगी चीज, मेरी बातें ही मेरे को एंडोर्स करेगी। तो मोदी जी जब उनके उस पर आ गए हैं पिच पर खेलने के लिए, तो उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त करने के बाद उनको एंडोर्स किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि खटाखट फटाफट 1 लाख रुपया मिलेगा महिलाओं को और बेरोजगार युवकों को जो अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं। मतलब आप उनको ही कंफर्म कर रहे हैं ये बात कहकर। और ये बात कहकर भी आप कर रहे हैं कि आपने अडानी अंबानी का जब 5 साल 10 साल नाम ही नहीं लिया और फिर आपने नाम दिया। और महिलाओं के विषय में आप देख लें, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या कोई और हो, उनकी हताशा निराशा आपको साफ झलकती हुई नजर आएगी। और ये कह देना नड्डा साहब ने जो कहा कि हमें आरएसएस का साथ नहीं चाहिए, ये भी, मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कह देते हैं, कि ये भी अति निराशावादी ये जो वक्तव्य है, यही दर्शाता है कि इनकी जो लुटिया है वो डूब चुकी है। अब ये वापस उभरना या फिर से जो आना, ये कल डिस्कशन एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हुआ जिसमें सीएसबीएस के संजय सिंह ने माना है कि 272 सीट के लिए आज बीजेपी स्ट्रगल कर रही है और हो सकता है कि 10, 20, 25 सीट उनकी कम रह जाएं।
तो मेरा मानना यह है कि पांचवें चरण ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है। छठे चरण में आपको इंडिया गठबंधन 272 से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो कहां जाकर रुकेगा उसके विषय में अभी बात नहीं कह सकते, क्योंकि 115 चुनाव क्षेत्र अभी बाकी हैं। वहां पर मोदी विरोधी लहर और प्रबल होने वाली है। गर्मी जैसे बढ़ रही है, आज पेपर में आया है कि दिल्ली सबसे हॉटेस्ट एरिया है। तो यहां इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अंदर अंदर जो वोटर है, खास तौर से जो एक खास उससे आता है धर्म से, वो बहुत साइलेंट है और संदेश बहुत कड़ा दे दिया है, ऐसे मेरे मानना। परिवार का पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है वो पंजाबी है। हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है, आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे भागते रहो। आगे 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 क्या आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा कुछ है ना उसका मीनिंग, यही कहना था बिल्कुल बिल्कुल आगे यही पार्ट पीछे यही सपाट। एग्जैक्ट जी, बिल्कुल यही है। और ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे किसी 8वीं 10वीं के बच्चे को सिलेबस में कोर्स दे दिया गया हो और अध्यायों के नंबर या नाम दे दिए गए हो। ये ऐसे बयान सारे के सारे मोदी। परंतु यक्ष प्रश्न खड़े हैं वोटर। वो आज भी पूछ रहा है कि साहब मेरी नौकरी का क्या होगा, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी महंगाई का क्या होगा। आज पुस्तकें भी, कोई भी, मैं जब हमारे बच्चे पढ़ा करते थे तो जो हेल्पिंग बुक्स होती थी 800 850 रुपए की आती थी, अब 1200 1500 की भी आ रही है। तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा, इतनी महंगी पढ़ाई। और फिर सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे टैक्स की हो। तो आप देखें प्रश्न वैसे ही वैसे खड़े हैं जहां 2014 में मोदी जी ने स्वयं खड़े किए थे। वो भी इन्हीं प्रश्नों का जवाब मांगा करते थे, परंतु आज भागते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 वर्षों में मौका मिलने के बावजूद आडंबर पर काम किया गया है। जैसे अभी सुशील भाई ने बताया कि वैसी ड्रेस, जैसा आवरण, जहां गए वहीं के बेटे हो गए, वहीं के भाई हो गए, वहीं के जन्म लेने वाले हो गए। तो इन चीजों से किसी का भी पेट नहीं भरता। प्रैक्टिकल जो बात है, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पहले भोजन बाद में भजन। तो भजन आप करें, भले ही वो संबित पात्रा ने कह दिया हो कि भाई वो ये भी है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, भाई भजन गोपाला जी जी। तो पहले तो जनता को सुविधाएं चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि अंबानी साहब इंडियन ऑयल, भारत ऑयल पे नजर गड़ाए हुए हैं, शायद कुछ होने वाला है। तो जब आप ढांचागत हमारी संस्थाएं जो हैं उनको बेच देंगे, उनको नियम विरुद्ध चीजें देते रहेंगे, जैसे एयरपोर्ट्स का है, भाई एक ही एयरपोर्ट दे सकते हो, तो जनता प्रश्न खड़े करे। और वही जनता आपकी वोटर भी है, उसी जनता ने ही आपको खड़ा किया था और वही जनता आज आपको डिगा रही है। इन 5 चरणों के चुनाव में जो हमने पहले भी समीक्षा की, वो यही देखने में आ रहा है। और क्योंकि लब्बो लबाब सामने आ गया, तो मेरा मानना यह है कि अब जब जवाब नहीं होगा तो फिर संजीव भाई एक ही तरकीब होती है कि बदल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कुछ भी बदल दो आप, हमें ये सत्ता नहीं चाहिए। इसीलिए CSDS वाले हों, कोई भी हो, सी वोटर हो, कोई भी हो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उनकी व्याख्या आज किधर है? 400 सीट का प्रश्न खत्म हो चुका, 303 सीट से भी हम नीचे आ चुके। मुझे लगता है कि हम 250 सीट से भी नीचे आ गए। ये तो अब डब्बा खुलेगा तो आपको पता चलेगा कौन सी दलित ने कहां वोट दिया, SC ST ने कहां दिया, OBC ने कहां दिया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहां दिया। तो सबसे प्रताड़ित है, मुझे कई बार शर्म आती है, नाम लेते हुए झेप होती है। आप कितना किसी को पीछे धकेलोगे? आप लाइन के आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। आपने धकेल दिया पीछे, लाइन के आखिर में कर दिया, पर सुविधाएं तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो भी इस देश के वासी हैं। तो मेरा मानना यह है कि
बिल्कुल संदेश साफ है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और जनता को भी पता लग गया कि बोल के वोट नहीं देना, वोट देने के बाद बोल देना वो ठीक है। और हमारी संवैधानिक संस्थाएं भी कहती हैं कि आप किसी से प्रश्न ना पूछें कि आपको किसको वोट देने, इसीलिए बार बार रिपोर्टर भी कहते हैं कि आप मुद्दों की बात करें। और आज जब मुद्दों की बात हो रही है तो घबराए हुए क्यों घूम रहे हैं आप? मेरा यही कथन है, घबराई हुई बीजेपी आज इस मुश्किल में है कि जवाब नहीं दिया जा रहा, सत्ता बदलने वाला प्रश्न खड़ा हो गया तो घबराहट ज्यादा बढ़ गई है, जिसका जवाब 4 जून को